हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक, दैट इज डिटर्मिनर्स। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। ये डिटर्मिनर्स के जो डेफिनेशन हमने डिस्कस करी, उसके टाइप्स जो हैं, काइंड्स कितने टाइप्स के होते हैं वो हमने डिस्कस करे। आर्टिकल्स वी हैव कंप्लीटेड। आज हम उसी को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, और उसके बाद लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, अभी जो है फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर इट इज क्लियर टू यू कि व्हाट आर डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? विच डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स विच मॉडिफाई नाउन और इट इज यूज बिफोर द नाउन और एडजेक्टिव। क्लियर? तो कल हमने बच्चों इसको जो है आर्टिकल्स हमने जो है कई बारी जो है डिस्कस करा है, और उसके जो बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस करे थे। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज योर डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है बच्चों? दिस, दैट, दोज, दीज, और ये हमने जो है कल डिस्कस करे थे। कुछ जो है बच्चों इंस्टेंसेस होते हैं वो हम लेटर करेंगे कि कहाँ पे जो है हम जो है क्या यूज करते हैं, आर्टिकल्स को यूज करते हैं टू अवॉइड द रिपीटिशन। राइट? रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स, बार बार हम कोई बोलेंगे, ही या शी बोलते रहेंगे, या राम राम बोलते रहेंगे, या सीता किसी का नाम लेंगे, प्रॉपर नाउन को रिपीट करेंगे, प्रोनाउन को रिपीट करेंगे, तो वो जो है अच्छा नहीं लगता है कि हम बार बार कोई वर्ड रिपीट करें। तो अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स वी यूज डिफरेंट आर्टिकल्स। तो कैसे यूज करते हैं ये हम बाद में करेंगे, पहले हम जो है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स कंप्लीट दिस। तो ये आपको क्लियर है कि आर्टिकल्स होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, पॉसेसिव होते हैं, और इंडेफिनिट, एडजेक्टिव्स और अदर्स, ऑल, ईच, एवरी, neither, either, other, another, enough, most, several, one और two। राइट? नेक्स्ट हमने जो है दो आर्टिकल भी कर लिए हैं। अब है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव भी यस्टरडे भी डिस्कस्ड, ये ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है बच्चों। डिमॉन्स्ट्रेटिव तो ये हमने कल करा था, और यहाँ पे हमने देखा था कि कहाँ कहाँ जो है हम इसको आर्टिकल्स को यूज नहीं करते हैं, दो डेफिनेट आर्टिकल्स को। तो यस्टरडे वी डिस्कस कि जहाँ पे कलर्स होते हैं, या कोई मील की बात करते हैं, या प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, तो इन दैट केस हम जो है इसको यूज नहीं करते। क्लियर? बिफोर द गेम्स, या कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मैन फियर डेथ, तो यहाँ पे भी दो का यूज नहीं करते हैं। या कोई आपका मीन्स ऑफ ट्रैवल होता है, इन दैट केस जैसे बाय एयर हो गया, बाय शिप हो गया, बाय बस हो गया, वहां पे भी हम दो का यूज नहीं करते। राइट? आज हम करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव। जो हमने कल करा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं बच्चों? दैट, दोज, दीज। तो ये कल हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि किस तरह से अगर चीजें जो हैं थिंग्स नियर टू द स्पीकर, कोई पर्सन या थिंग्स नियर टू द स्पीकर होते हैं, इन दैट केस वी यूज दिस एंड दिस। दिस इज द बेस्ट कॉफी आई हैव हैड। राइट? तो थिंग्स फार अवे टू द स्पीकर, in that case we use that and those। singular is these, that, और plural is your those। अगर हमारी थिंग्स जो है नियर टू द स्पीकर होते हैं, देन वी यूज दिस एंड दिस। दिस इज सिंगुलर एंड दिस इज योर प्लूरल। तो दैट इज, एंड जैसे यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर। तो दैट का क्या है? दिस इज द ब्यूटीफुल रिंग, या यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज द बेस्ट कॉफी आई हैव हैड। दिस इज द ब्यूटीफुल रिंग। ऐसे आप सो मैनी को जो है सेंटेंसेस यू कैन मेक। दीज मैंगोज आर स्वीट। दैट, दैट इज एन ओल्ड हाउस, या गेट दैट डॉग। जैसे यहाँ पे लिखा हमने गेट दैट डॉग। यहाँ दिस का यूज कैसे करा है हमने? दीज मैगजीन्स आर वेरी गुड। दैट इज एन ओल्ड हाउस।
या दोज ग्रेप्स आर सोर, तो इट मीन्स कि ये चीजें हमारे पास नहीं है, दे आर फार अवे फ्रॉम अस। अंगूर है वो कैसे हैं, खट्टे हैं, राइट। तो इस तरह से ये डिमॉन्स्ट्रेटिव थे। पॉसेसिव शो दैट द थिंग्स मेंशन बिलोंग टू समबडी। तो पोसेशन का मतलब क्या, ऑनरशिप, कि कोई भी चीज है तो पोसेशन क्या बताते, पोसेसिव शो, तो पोसेसिव डिटर्मिनर्स शो दैट द थिंग्स मेंशन बिलोंग, जो भी हम मेंशन कर रहे हैं, बिलोंग टू समबडी, इट मीन्स ऑनरशिप ऑफ ए सर्टेन थिंग। तो ये हमने कल डिस्क्राइब किया था, पर्सनल नाउन है एंड दिस इज अ पॉसेसिव नाउन। तो माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर, ये सारे क्या है हमारे पॉसेसिव एडजेक्टिव या पॉसेसिव डिटर्मिनर। नेक्स्ट है इनडेफिनिट। तो कैसे करके हम यूज करते हैं वो जो है हमने यहाँ पे इसके एग्जाम्पल है, जैसे दिस इज माई बुक, आर फ्रेंड्स, माई बुक, this is my book, our friends, your watch, कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं आप, दिस इज योर वॉच। तो इससे क्या पता चल रहा है, ऑनरशिप पता चल रही है हमारा जो है, इट शोज दैट इट बिलोंग्स टू यू और समबडी, हिज फादर, हर मदर, हर सिस्टर, इस तरह से जो है आप जो है यू कैन यूज देयर होम, राइट, हर मदर। तो इस तरह से यू कैन यूज इन अ सेंटेंस। नेक्स्ट इज इंडेफिनिट एडजेक्टिव और क्वांटिफायर। इसमें हमें पता चलती है क्वांटिटी की के बारे में पता चलता है, बट आप उसको काउंट नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे क्या है, सम। तो सम मीन्स जैसे हम बोलते हैं कि थोड़ी चीज के लिए बोलते हैं, थिंग्स कैन नॉट बी काउंटेड। सम का मतलब है सम में क्या आप काउंट कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि मेरे पास जो है सम थिंग्स हैं, या मैं बोलूँगी आई हैव बॉट सम शर्ट्स, तो क्या हम उसको जो है, या सम टी, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है आई हैव सम गुड आइडियाज ऑन द प्रोजेक्ट, तो क्या आप सम को काउंट कर सकते हैं, गुड आइडियाज को काउंट कर सकते हैं, ऑब्वियस है नो। तो अनकाउंटेबल के लिए हम यूज करते हैं, और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के लिए हम भी यूज सम। प्लीज पास सम सॉल्ट। More example, there is some tea in the kettle. Some tea, क्योंकि टी को आप काउंट नहीं कर सकते, some tea in the kettle. It can be used in questions. Would you like some tea? Could you give me some food? तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनी। अब सम और एनी में क्या डिफरेंस है, कि सम को हम एफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, राइट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, आर देयर एनी फाइल्स, जैसे हम यूज करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, अफर्मेटिव्स में। तो एनी को कहाँ यूज कर सकेंगे, इट इज यूज इन क्वेश्चंस। हम इनको कहाँ यूज कर सकते हैं, क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं, राइट। व्हेन यू वांट टू आस्क वेदर समथिंग एग्जिस्ट और नॉट। तो जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, आई डोंट नीड एनी हेल्प, या डू यू हैव एनी एडवाइस। तो सम नहीं बोलेंगे इसमें, यहाँ क्या यूज करेंगे, एनी हेल्प। सम हेल्प कोई जो है लैंग्वेज में नहीं आता, आई डोंट नीड एनी हेल्प। स्मॉल नंबर के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए, या स्मॉल क्वांटिटी अनकाउंटेबल के लिए जो है हम यूज करते हैं एनीथिंग, एनी। मोर एग्जांपल क्या है, अगर क्वेश्चन के लिए करेंगे, आर एनी, आर देयर एनी files on the table, any book files on the table.
he has bought any book. There is not any file on the table. अगर हमें नोट करके बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? There is not. इसी का आंसर क्या हो जाएगा? There is not any file on the table. तो हम क्या बोलेंगे इसका आंसर? There is not. तो एग्जिस्ट कर रहा है और एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देन इन दैट केस यू यूज एनी. देयर इज नॉट एनी फाइल ऑन द टेबल. यू कैन स्टॉप एट एनी पॉइंट. जैसे हमने जो है डिस्कस करा था कि कोई जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस बिफोर प्लूरल नाउन्स और अनकाउंटेबल, तो यू कैन स्टॉप एट एनी पॉइंट यू लाइक. नेक्स्ट है लिटिल और मच. तो लिटिल हम कहाँ यूज करते हैं? थोड़ा. अगर हम बोलेंगे लिटिल, अब लिटिल में भी तीन होते हैं, लिटिल होता है, लिटिल होता है और द लिटिल. लिटिल में क्या है? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, राइट. अनकाउंटेबल के लिए यूज करते हैं. अब यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं, लिटिल और लिटिल और द लिटिल. बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस. लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. ध्यान से देखें बच्चों कि इसमें डिफरेंस क्या है. व्हाट इज द डिफरेंस? अगर हम लिटिल बोलते हैं, दोनों जो है ना, जो किसके लिए यूज होते हैं? अनकाउंटेबल के लिए यूज होते हैं. लिटिल भी अनकाउंटेबल और लिटिल भी अनकाउंटेबल और द लिटिल भी अनकाउंटेबल के लिए वी यूज. लिटिल का मतलब होता है कि अगर हम बोलेंगे ना के बराबर, और लिटिल बोलेंगे तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा. द लिटिल मीन्स उससे थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा बट सारा, राइट. नॉट मच, सम, नॉट मच बट द होल. इसका मतलब क्या है यहाँ पे? कि थोड़ा, नॉट मच. और लिटिल का मतलब होता है सम, थोड़ा, राइट. द लिटिल का मतलब होता है नॉट मच बट द होल. एक एग्जाम्पल देखते हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल. देयर इज लिटिल होप ऑफ द पेशेंट्स रिकवरी. There is little hope of the patient's recovery. He has a little money left in the bank. Third है the little. The little money I had. Difference देखेंगे बच्चों. The little money I had was stolen. अब तीनों में क्या डिफरेंस है बच्चों? लेट्स सी. लिटिल बोला मीन्स नॉट मच, राइट. तो देयर इज लिटिल होप, की बहुत कम होप है, नॉट मच. तो किसके लिए? पेशेंट्स की रिकवरी के लिए. अगर मैं बोलूं अ लिटिल, ही हैज अ लिटिल मनी लेफ्ट इन द बैंक, कि बैंक में उसकी क्या है? थोड़ा सा सम मनी, राइट. द लिटिल है, द लिटिल मनी. द लिटिल मीन्स क्या है? जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ क्या हो गया? इट वॉज स्टोलन, सब चोरी हो गया. नॉट मच बट होल, ज्यादा नहीं है बट जितना भी है सारा का सारा जो है इट वॉज स्टोलन. तो ये डिफरेंस है लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, राइट. तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं. या जैसे फॉर एग्जांपल द लिटिल का, द लिटिल मनी आई गेव टू द बेगर, द लिटिल मनी आई हैड.
कि मैंने बैगर को जो है मेरे पास थोड़ा था, बट मैंने सारा का सारा किसको दे दिया, बैगर को दे दिया। क्लियर? तो इस तरह से जो है आप उसको यूज कर सकते हैं, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। तो ये डिफरेंस है। These are used to refer to amount of quantity. Little is used to emphasize that there is a small amount of something, whereas much is used for emphasizing on large quantities. तो much जो है हम किसके लिए यूज करते हैं, लार्ज क्वांटिटीज के लिए यूज करते हैं, और लिटिल इज यूज फॉर स्मॉल क्वांटिटी। क्लियर? तो मच किसके लिए यूज करते हैं बच्चों, ज्यादा क्वांटिटी के लिए, और लिटिल इज यूज फॉर स्मॉल क्वांटिटी। तो ये स्मॉल क्वांटिटी के लिए, और मच इज फॉर लार्ज क्वांटिटी। राइट? तो स्मॉल क्वांटिटी के लिए लिटिल, और लिटिल में भी अ लिटिल, द लिटिल, और अ लिटिल में क्या डिफरेंस है, जस्ट आई टोल्ड यू। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, आई वॉन्ट टू स्पेंड अ लिटिल टाइम इन दुबई, मतलब अ लिटिल का मतलब क्या हो गया, थोड़ा समय। राइट? आई हैव स्टडीड वेरी लिटिल फॉर माई एग्जाम। अब यहाँ पे क्या है, वेरी लिटिल, कि मैंने जो है नॉट मच जो है मैंने पढ़ा है अपने एग्जाम्स के लिए। डू यू लाइक टू वॉच मच टेलीविजन? इसके फ्यू एग्जाम्पल्स जो है मच के, द टैंक कंटेन्स मच वाटर, देयर इज नॉट मच वाटर इन द टैंक, कि बहुत ज्यादा पानी जो है वहां पे नहीं है। नेगेटिव में अगर हम यूज करेंगे मच को, तो यहाँ पे मोर एग्जाम्पल्स, द टैंक कंटेन मच वाटर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, बहुत ज्यादा पानी है। अगर मैं बोलूंगी द टैंक कंटेन्स लिटिल वाटर, इसका मतलब ज्यादा पानी नहीं है। अगर मैं बोलूंगी अ लिटिल वाटर, तो क्या होगा, थोड़ा सा। अगर मैं मच बोलूंगी तो इट मीन्स लार्ज क्वांटिटी में वाटर है इन द टैंक। तो डिफरेंस पता है आपको लिटिल और मच में? आई थिंक इट इज क्लियर कि लिटिल इज यूज फॉर लिटिल क्वांटिटी एंड मच इज यूज फॉर लार्ज क्वांटिटी। राइट? तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, डिस्कस करें। नेक्स्ट इज योर फ्यू एंड मैनी। अब मैनी जो है किसके लिए यूज होता है, सेम है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, प्लूरल के लिए यूज करते हैं, ज्यादा के लिए नहीं कर सकते। नो मतलब नंबर ऑफ, इसके लिए किसके लिए यूज करते हैं, नंबर्स के लिए यूज करते हैं। ग्रेट नंबर, देयर आर मैनी बॉयज, तो मैनी किसके लिए यूज करते हैं, नंबर्स के लिए। यहाँ पे लिखा भी है, दीज आर मोस्टली यूज टू रेफर अ नंबर, किसके लिए यूज करते हैं, नंबर्स के लिए। दे आर यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल के लिए यूज करते हैं। फ्यू एम्फेसाइज ए स्मॉलर क्वांटिटी, और मैनी रिफर टू मोर नंबर्स, तो ये ज्यादा के लिए और ये कम के लिए। तो ये डिफरेंस बताया कि लिटिल कम के लिए और मच जो है ज्यादा के लिए। फ्यू और मैनी इज यूज फॉर नंबर्स। तो फ्यू और मैनी, फ्यू में भी डिफरेंस है बच्चों, कि फ्यू और द फ्यू सेम है दोनों में, नॉट मैनी, सम, नॉट मैनी, बट ऑल ऑफ देम। जैसे हमने लिटिल का डिफरेंस दिया था, सेम जो है किसका डिफरेंस है, फ्यू का। तो फ्यू इज यूज फॉर स्मॉल नंबर्स, राइट, और मैनी इज यूज फॉर मोर नंबर्स। तो लेट्स सी द एग्जांपल। फ्यू स्टूडेंट्स केम फॉर द क्लास टुडे। अब फ्यू यहाँ पे यूज हुआ है, तो इसका मतलब थोड़े बच्चे जो हैं क्लास में आए आज। मैनी पीपल वेंट टू वेलकम द इंडियन क्रिकेट टीम, इसका मतलब क्या, बहुत सारे लोग आए किसको वेलकम करने के लिए, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। दे स्टेड इन द यूएसए फॉर ए फ्यू डेज, तो यहाँ पे क्या है कि वो थोड़े दिन के लिए कहाँ पे स्टे करा उन्होंने, दे स्टेड इन द यूएसए फॉर ए फ्यू डेज। तो ये डिफरेंस है किसमें बच्चों, मैनी और फ्यू में। और एग्जाम्पल लिखते हैं, देयर आर मैनी। अब मैं अगर मैनी लिख रही हूँ तो आप समझ जाएं कि ये किसके लिए यूज कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों के लिए मैं यूज कर रही हूँ मैनी बॉयज। देयर आर मैनी बॉयज इन द गार्डन। मैनी पीपल वेंट टू सी, मैनी पीपल इसका मतलब क्या है, बहुत सारे लोग गए, वेंट टू सी द फिल्म, वेंट टू सी
the film. Few boys. तो हर जगह आप क्या देख रहे हैं, प्लूरल के साथ हम यूज कर रहे हैं फ्यू और मैनी का। तो ये भी डिफरेंस देखें कि कहाँ पे हमें यूज करना और कहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। तो फ्यू बॉयज कैन डू दिस वर्क। इसका मतलब क्या है, ज्यादा लोग नहीं कर सकते, खाली थोड़े लोग जो हैं इस काम को कर सकते हैं। ओनली फ्यू बॉयज, फ्यू चिल्ड्रन आर प्रेजेंट इन द क्लास। सेम है यहाँ पे, जैसे अभी फ्यू स्टूडेंट्स केम फॉर द क्लास टुडे, कि थोड़े बच्चे जो हैं आज क्लास में आए हैं। तो फ्यू, फिर वैसे ही है सेम, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, सेम फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। तो क्या डिफरेंस है ये अभी हमने डिस्कस करा, राइट। तो ये डिफरेंस आई थिंक क्लियर हो जाएगा कि लिटिल और मच हम क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं। थोड़ी क्वांटिटी होती है तो देन वी यूज लिटिल, ज्यादा क्वांटिटी होती है देन वी यूज मच। few and many both are used for to refer a number के लिए refer करते हैं। few is for a smaller number, many for larger number, more numbers बड़े जो है संख्या के लिए करेंगे। और दोनों जो है both of them used before plural countable noun, right। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों जो है किसके आगे यूज हुए, प्लूरल के आगे जो है we use many boys, many people, few boys, राइट। सेम हियर। तो ये जो है हमें पता चल रहा है कि किसके लिए यूज कर रहे हैं, हम प्लूरल के लिए यूज कर रहे हैं। फ्यू और मैनी, फ्यू इज फॉर स्मॉल नंबर एंड मैनी फॉर लार्ज, मोर नंबर। क्लियर। नेक्स्ट इज, अब मोर, लेस और फ्यूवर में क्या अंतर है। फ्यू का क्या होता है, फ्यू, फ्यूवर। मोर, लेस एंड फ्यूवर, दे आर मोस्टली यूज्ड एज कंपैरेटिव डिटर्मिनर्स। मोर इज यूज, अब मोर कहाँ यूज करते हैं, बिफोर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन, rather than quantity or amount which is greater than another quantity or amount. It is also used to refer an additional quantity of something. Less is used to refer, अभी हमने पढ़ा था, less के बारे में नहीं पढ़ा। Less is used to refer an amount that is less than another amount, जो दूसरे amount से कम हो। Fewer is used where we refer to a group of things that are smaller than another number, बहुत कम, before plural nouns. The rule can be, अब यहाँ पे पढ़ेंगे तो then it is clear। तो एक बार यहाँ पे इसको शॉर्ट में लिखते हैं, more, less और fewer। more uncountable noun, क्लियर। लेस जो है क्वांटिटी, अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, बट क्वांटिटी। फ्यूअर जो है कंपैरेटिव, नंबर्स, राइट। विच रेफर टू क्वांटिटी, अब ये किसके लिए रेफर करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांटिटी ग्रेटर देन अनदर क्वांटिटी, किससे, जब दूसरी क्वांटिटी से ज्यादा होगा। विच रेफर टू ए ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट इज स्मॉलर देन अदर, तो लेस किसके लिए, अगर वो जो दूसरी क्वांटिटी है उससे कम होगा देन वी यूज लेस, अगर सामने जो क्वांटिटी है उससे ज्यादा होगा देन वी यूज मोर, राइट। तो डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, राइट। देन वी यूज मोर, यहाँ पे क्या होगा, ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, तो उल्टा होगा, यहाँ पे ये मोर और यहाँ पे लेस, देन वी यूज तो क्वांटिटी, मोर क्वांटिटी और लेस क्वांटिटी, देन वी यूज मोर। अगर यहाँ पे होगा लेस क्वांटिटी, ये लेस क्वांटिटी और ये मोर क्वांटिटी, देन वी यूज लेस। तो लेस किसके लिए यूज करते हैं हम, विच रेफर टू ए ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट इज स्मॉलर, तो ये क्या है, स्मॉलर,
और वो क्या है आपका लार्जर, स्मॉलर देन अनदर ग्रुप, जो दूसरा ग्रुप है उससे कम होगा देन वी यूज लेस, अगर उससे ज्यादा होगा देन वी यूज मोर। क्लियर? फ्यूवर किसके लिए यूज करते हैं? रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट इज स्मॉलर देन अनदर ग्रुप बिफोर प्लूरल नाउन। ये किसके लिए यूज होता है? हमारा प्लूरल नाउन के लिए। जैसे यहाँ पे देखो प्लूरल नाउन, फ्यूवर कार्स, देयर आर फ्यूवर कार्स हियर। तो क्या है इसका मतलब? रेफर्स टू ए ग्रुप ऑफ थिंग्स दैट इज स्मॉलर देन अनदर ग्रुप, दूसरे ग्रुप से क्या है ये कम है, इट इज लेस देन दिस ग्रुप। तो कार क्या है? प्लूरल है, प्लूरल से जो है कम है, तो हम क्या बोलेंगे? देयर आर फ्यूवर कार्स हियर, राइट। द पुअर हैव लेस एक्सेस टू क्लीनलीनेस, कि उनके पास जो है कम है एक्सेस टू क्लीनलीनेस। ही डज मच मोर कार्डियो देन आई डू, तो ज्यादा कर दिया है उसने उससे ज्यादा। तो इस आई थिंक इससे जो है आपको क्लियर है कि इसमें ज्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए सेकंड ग्रुप से, इसमें कम होनी चाहिए सामने वाले अनदर ग्रुप से, और इसमें जो है प्लूरल से हम कंपेयर करेंगे कंपैरेटिव नंबर्स, राइट। वो फ्यू का फ्यू और फ्यू और फ्यू द फ्यू का आई थिंक आपको क्लियर है। मोर लेस और फ्यूवर आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो है ज्यादा है क्वांटिटी मोर, और यहाँ पे क्या है? लेस। यहाँ पे क्या है? पहले लेस है, फिर है मोर, यहाँ पे भी लेस नंबर, यहाँ है मोर नंबर, प्लूरल, राइट। तो इस तरह से आपको क्लियर होगा कि अगर सामने जो हम की जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो ही डज मच कार्डियो देन आई डू, तो इसका मतलब इसने कम करी है, लेस करी है, और इसने क्या करी है? ज्यादा करी है, तो ये है लेस, वही हमने लिखा, और ये है ज्यादा, तो हमने यहाँ पे मोर यूज करा। दूसरा है द पुअर हैव लेस एक्सेस, अब उसके पास कम है बट वैसे क्या है? ज्यादा होनी चाहिए, तो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। इसमें क्या है? ये क्वांटिटी प्लूरल है, ये ज्यादा है, और ये क्या है? कम है। तो इस तरह से मोर लेस फ्यूवर। तो बच्चों जब तक आप इनको जो है घर में रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं होंगे। अभी मैंने जो है आपको स्टेप्स बताई कि कहाँ पे लिटिल और कहाँ पे मच को यूज करते हैं, या फ्यू और मैनी को कहाँ यूज करते हैं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है वेयर यू हैव टू यूज फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, कहाँ पे यूज करना है आपको। आई नीड अ, अगर मैं बोलूंगी आई नीड अ फ्यू चिल्ड्रन फॉर द प्रोजेक्ट, तो मुझे क्या है? बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े सम जो है चिल्ड्रन चाहिए, किसके लिए? प्रोजेक्ट के काम के लिए, राइट। अगर मैं बोलूंगी कि ही लॉस्ट द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड, कि उसने जो है जितने उसके पास फ्रेंड्स थे सब उसने जो है लॉस कर दिए, तो थोड़े थे बट सारे के सारे ही हैड लॉस्ट, राइट। तो इस तरह से डिफरेंस है अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू में, राइट। तो फ्यू इज यूज फॉर स्मॉलर क्वांटिटी, थोड़ी क्वांटिटी के लिए या थोड़े नंबर्स के लिए यूज करते हैं, क्वांटिटी के लिए नहीं यूज करते हैं, हम नंबर्स के लिए यूज करते हैं फ्यू और मैनी। लिटिल और मच इज यूज फॉर क्वांटिटी। तो ये देखते रहे हम आप लोग कि कहाँ कौन सा नंबर जो है क्वांटिटी के लिए यूज हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है। तो फ्यू एंड मैनी इज यूज फॉर नंबर्स। तो कभी भी आप अगर अपने डेली उसमें यूज करेंगे तो आप लिटिल और मच किसके लिए यूज करेंगे? क्वांटिटी के लिए। फ्यू और मैनी किसके लिए यूज करेंगे? नंबर्स के लिए। मोर लेस और फ्यूअर जो है किस तरह से आप यूज करेंगे? ये हमने कंपैरेटिव, इसमें क्या करते हैं? हम कंपैरिजन करते हैं कि सामने वाले में और जो है चाहे वो क्वांटिटी हो चाहे नंबर्स हो, बट हम उसमें कंपेयर करते हैं। बट यहाँ पे हमने कोई कंपेयर नहीं करा है, वी सिंपली यूज इन द असर्टिव सेंटेंसेस या नेगेटिव सेंटेंसेस। तो मोर एंड लेस कंपैरेटिव डिटरमिनर, राइट।
तो ये इस तरह से आप जो है आई थिंक बिल्कुल जो है आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि छोटी छोटी सी जो है बच्चे गलतियां करते हैं कि मोर लेस फ्यूअर, क्या डिफरेंस है, मोर ज्यादा लेस कम, ये तो कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे आपको कंपेयर करके लिखना है। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास ज्यादा है और कम है सामने वाला क्वांटिटी, देन वी यूज मोर। अगर मेरे पास कम है क्वांटिटी और सामने क्या है ज्यादा है, देन वी यूज लेस। अगर फ्यूअर इज यूज कि सामने जो है प्लूरल क्वांटिटी है बट मोर है ज्यादा है बट वहां पे कम है, देन वी यूज फ्यूअर। देयर आर फ्यूअर कार्स हियर। एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, आई थिंक सब बच्चों को जो है ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, क्लियर। तो इस तरह से हम जो है उनको यूज करते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है क्वांटिफायर्स, क्योंकि सब क्या बता रहे हैं हमें, क्वांटिटी बता रही है, नंबर्स बता रहे हैं। तो इस तरह से आपको यूज करना है। नेक्स्ट इज योर बोथ। अब बोथ किसके लिए यूज करते हैं, तो बोथ इज बोथ, जैसे हम बोलेंगे दोनों, तो इट इज सिंपल कि हम बोलते हैं ना बोथ। बोथ क्या है मतलब दोनों के लिए यूज करते हैं। तो बोथ द बॉयज, राइट। तो इसको हम टुमारो वी विल कंटिन्यू। तो बच्चों हमने जो है यहाँ पे डिटरमिनर्स डिस्कस कर रहे हैं और किस तरह से हमने देखा कि क्वांटिफायर्स। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि सम हम कहाँ यूज करें, लिटिल कहाँ यूज करें, मैनी कहाँ यूज करें या मच कहाँ यूज करें, फ्यू, लेस, मोर। तो कुछ हमने आज क्वांटिफायर्स डिस्कस करें। आई होप आपको जो है डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पे हम क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, कहाँ हम नंबर्स के लिए यूज करते हैं। तो इसको जो है आप प्लीज रिवाइज एट होम, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। यहाँ पे हमने जो है एग्जाम्पल की हेल्प से जो है कोशिश करी है कि आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है क्लियर कराए हैं जो भी डाउट है। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो आप जो है नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन आस्क। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।